दूर जो बोट दिखाई दी थी उसमें एक हर्मेट, पायलट उसका बेटा। पायलट देख के बेहोश हो गया, उसका बेटा जो है वो इनसेन हो गया, पागल हो गया। वैसे ही हर्मिट जो है वो अपना होश संभाले हुए, क्योंकि वो गॉड का जिक्र कर रहा है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, अपने कंट्री में पहुंच जाता है, उसे ले आते हैं, वहां पे वो निकलकर हर्मिट के सामने झुक जाता है, उसे उससे कहता है कि प्लीज मुझसे ये मुझे आज़ादी इससे दिलवाएं। तो वो उसे कन्फेशन करता है, स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि बताओ भाई तुम क्या हो, किस टाइप के आदमी हो। तो वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है भाई मैं ये था। वो कहता है जैसे मैंने स्टोरी सुनाई तो मैं बिल्कुल रिलीज हो गया और मेरी टेंशन रिलीज हो गई। मैंने जो इतना वजन उठाया हुआ था दैट वाज रिलीज्ड एंड आई फेल्ट रिलीफ, और मुझे रिलीफ मिला। मुझे एक मैंने लाइट फील किया अपने आप। ये आपको बता रहा है एंशिएंट मैरिन। एंड देन इट लेफ्ट मी फ्री, और फिर उसने कहता मुझे आजाद कर दिया। सिंस देन एट एन अनसर्टन आवर्स दैट एग्नी रिटर्न्स, कहता है फिर एक गैर मुअय्यन घंटे या वक्त में द एग्नी रिटर्न, फिर कहता है वो वैसी परेशानी आ गई। एंड टिल माई घेस्टली टेल इज टोल्ड, जब तक कहता है मैंने अपनी, हाँ जी हाँ जी, 146 पे आ जाएं प्लीज। 146 जो मैंने आपको स्नैपशॉट सेंड किए हुए हैं उसमें देखें, 146 होगा ऊपर देखें। हाँ जी 580 जहाँ लिखा हुआ ना उसके नीचे आ जाएं, जहाँ पे लिखा हुआ एंड देन ही लेफ्ट मी फ्री, वहाँ 580 लिखा होगा उसके नीचे ही। हाँ जी मिल गया। फौजिया बताइएगा मिल गया जी, वेरी नाइस। सिंस देन एट अनसर्टन आवर, कहता है फिर एक गैर मुअय्यन वक्त के बाद, अनसर्टन होता है गैर मुअय्यन, दैट एग्नी रिटर्न, वो परेशानी वो अजियत दोबारा कहता है अपीयर हुई। एंड टिल माई गेस्टली टेल इज टोल्ड, तब तक कहता है मैंने अपनी गेस्टली जो गूस्ट की जो कहानी थी पूरी मेरी, बड़ी कहता है खौफनाक कहानी मैंने सुना दी। दिस हार्ट इज विद इन मी बर्न, लेकिन मेरा दिल जो है अंदर ही अंदर कहता है जलता है। आई पास लाइक नाइट फ्रॉम लैंड टू लैंड, मैं कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जैसे कि कोई नाइट होती है ऐसे गुजरा, परेशानी में गुजरा, डार्क में गुजरा, नाइट की तरह गुजरा, एक जमीन से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह। आई हैव स्ट्रेंज पावर ऑफ स्पीच, मेरे अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की कहता है पावर आ गई, ताकत आ गई स्पीच की। दैट मोमेंट दैट हिज फेस आई सी, कहता उस लम्हे जब मैंने उसका फेस देखा, आई नो द मैन दैट मस्ट हियर मी, मैंने कहता जाना कि एक आदमी, आई नो द मैन दैट मस्ट हियर मी, कहता मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश होती है कि जो मुझे सुने। टू हिम माई टेल आई टीच, जिसको मैं अपनी पूरी टेल जो है वो टीच करूं, बताऊं, और तो वो उससे लेसन भी हासिल करे। वट लाउड अप्रोर बस्ट फ्रॉम दैट डोर, कहता कितना अप्रोर होता है आवाज, धाड़ने की आवाज, बस्ट फटना, फ्रॉम दैट डोर, कहता उस डोर से कितनी खौफनाक आवाज जो है वो बस्ट होती है। किससे? द वेडिंग गेस्ट आर देयर, जहां पे वेडिंग गेस्ट मौजूद हैं। बट द गार्डन पावर्स द ब्राइड, लेकिन अब जो है वो सारे जितने वो ब्राइड जो है वो गार्डन में आ गई है। द ब्राइड मेड्स, और उसकी जितनी भी नौकरानियां हैं, मेड्स हैं, सिंगिंग और उसके इर्द गिर्द गा रही हैं। एंड द हार्क द लिटिल वेस्पर बेल, और जो बेल्स हैं वो बज रही हैं। विच बिट्स मी टू प्रेयर्स, और कहता है चर्च के अंदर घंटी बजती है और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा अपना प्रेयर का, दुआ का वक्त हो गया। कौन कहता है? एंशिएंट मैरिनर, यानी अब वो मजहबी हो गया ना। ओ वेडिंग गेस्ट, दिस सोल हैथ बीन अलोन ऑन अ वाइड सी, so lonely it was that God himself scarce seemed there to be। इस स्टैंजा का मतलब ये है कि वेडिंग गेस्ट ये कहता है कि मेरी सोल जो है, वेडिंग गेस्ट देखो मेरी सोल जो है वो बड़ी तन्हा रही है, बड़े खुले समंदर के अंदर। सो लोनली, अब ये ना बड़ी उसने इमेजेस के थ्रू बात की है कि मैं ऐसे हूँ कि पूरे
पूरे इस कहता है संसार में, इस पूरी दुनिया में मैं अकेला अकेला फील करता हूँ। So lonely it was that God himself scarce seemed there to be। कहता मैं इतना तन्हा रहा हूं कि अगर गॉड भी इन जगहों पे रहे अकेला तो वो भी खौफजदा हो जाए। स्केर्स का मतलब था खौफजदा, सीम्ड दिखाई दे, देयर टू बी जहां मैं रहा हूं। कहता ओ स्वीटर्स देन द मैरिज फीस्ट, इट इज कहता है इट इज स्वीटर फॉर टू मी टू वॉक टुगेदर टू द किर्क। किर्क का मतलब लिखें चर्च, विद अ गॉडली कंपनी। और स्वीटर देन द मैरिज फीस्ट, कहता है ये कंपनी जो मैंने गॉड के साथ गुजारी, जो मैंने अल्लाह वाले के साथ गुजारी, वो इतनी खूबसूरत, इतनी मीठी थी। दिस स्वीटर फॉर टू मी, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी थी। टू वॉक टुगेदर टू द किर्क, चर्च की तरफ जाना, विद गॉडली कंपनी, अल्लाह वाले गॉड वाले लोगों के साथ। गॉडली कंपनी सेंट अजीम लोगों के साथ। टू वॉक टुगेदर टू द किर्क, कहता है चर्च में इकट्ठे होकर जाना। एंड ऑल टुगेदर प्रे, इकट्ठे प्रे करना। while each to his great father bends, और कहता है सारे जहानों के फादर के सामने झुकना। old men and babes and loving friends, बच्चों का, बूढ़े लोगों का, दोस्तों का, एंड यूथ और नौजवानों का, एंड मैडन गेस और मैडन गेस का, मैडन औरतों का। कहता कितना अच्छा लगता है कि हम सारे चर्च में इकट्ठे होकर, बूढ़े जवान बच्चे मैडन गेज सारे मिलकर प्रे करें, कितना अच्छा लगता है। एक कहता है शादी से भी ज़्यादा अच्छा, उसको अटेंड करने से। असल में मैसेज दे रहा है कि हमारा मैसेज ये है कि हम मोहब्बत फैलाएं। इंसान जो मोहब्बत करता है छोटी बड़ी मखलूक से गॉड की, वो अच्छी दुआ, उसकी दुआ भी कबूल होती है। ठीक है, वो अच्छी प्रे करता है। सबसे बेस्ट प्रे है कि आप प्यार करो बस। दूसरे लफ्ज़ों में वो एक क्रिश्चियन का कंसेप्ट है कि गॉड जो है वो प्यार है, तो प्यार करना चाहिए हर चीज़। इसमें इसने बिब्लिकल कंसेप्ट भी दिया है। फेयरवेल बट दिस आई टेल, कहता है गुड बाय बट दिस आई टेल। कहता है वेडिंग गेस्ट मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ, खुदा हाफिज कहता हूँ, बट दिस आई टेल, लेकिन एक नसीहत करता हूँ। टू दी दो वेडिंग गेस्ट, तुम्हें ए वेडिंग गेस्ट। He prayed well who loved well, अंडरलाइन कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वो वाटर एवरीवेयर वो वाला, और ये दोनों अंडरलाइन ये जरूर आ सकते हैं। फेयरवेल बट दिस आई टेल टू दी दो वेडिंग गेस्ट, खुदा हाफिज, लेकिन एक बात बताता हूँ तुम्हें, टू दी तुम्हें, दो वेडिंग गेस्ट तुमको, ए वेडिंग गेस्ट। ही प्रेथ वेल, वो अच्छी दुआ करता है या उसकी दुआ कबूल होती है। हु लव्ड वेल, जो प्यार करता है। बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, आदमियों से और उसके बाद बर्ड से और बीस्ट से। ही प्रेथ बेस्ट, वो दुआ अच्छी करता है। प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, जो प्यार अच्छा करता है। ऑल थिंग बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, छोटी बड़ी चीजों से। फॉर द डियर गॉड्स हु लव्ड अस, और खुदा अजीम खुदा हमसे प्यार करता है। ही मेड एंड लव्ड ऑल, उसने सबको बनाया, यानी छोटी बड़ी अच्छी बुरी सब क्रीचर को। जब वो उन स्नेक्स को देख के, प्यारे प्यारे स्नेक को देख के उनको एडमायर करता है, तो गॉड ऑलमाइटी से माफ़ कर देता है। मैसेज क्या है कि उसकी क्रीचर से मोहब्बत करो। उसकी क्रीचर जो है, उसकी फैमिली है, वो उससे प्यार करता है। अगर आप उससे मोहब्बत करोगे वो तुमसे प्यार करेगा, और अल्टीमेटली यू विल बी फॉरगिवन, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल गेट व्हाट यू वांट। द मैरिनर्स हुज आइज इज ब्राइट, कहता है मैरिनर जिसकी आंखें बड़ी चमकती हैं, जिसकी आंख चमकती है। हुज बियर्ड विद एज इज हॉर्स, जिसकी दाढ़ी वक्त के साथ हॉर्स बन चुकी है, बुरी हो चुकी है। इज गॉन एंड नो द वेडिंग गेस्ट, वो जाता है और अब वेडिंग गेस्ट, एंड नो द वेडिंग गेस्ट टर्न फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम्स डोर, और वेडिंग गेस्ट जो है ब्राइड ग्रूम के डोर से वापस चला जाता है, उसको अटेंड नहीं करता। मैंने उससे कुछ काबिल छोड़ा उसने, तो वो बेचारा आगे जाता है। इतनी लंबी तो स्टोरी सुना दी, अब उसने क्या अटेंड करनी थी। He went like one that had stunned, stunned होता है, लिख लें deprived, महरूम। वो ऐसे कहता है went like one, वो ऐसा गया वहां, वो इस हालत में वहां से गया कि जैसे वो बिल्कुल डिप्राइव्ड हो गया, महरूम हो गया। किससे? एंड इज वन ऑफ सेंस फारलोन, और अपने आप को तन्हा महसूस। फारलोन का मतलब लिखें तन्हा।
तन्हा महसूस करता है। A sadder and the wiser man, he rose the morrow morns। जब वो सुबह उठता है तो वो अपने आप को वाइजर, समझदार लेकिन परेशान पाता है। ये we've discussed seventh part of the rhyme of ancient mariner। We learned line to line translation, and tomorrow I want that we should start Kubla Khan as well ancient एक और पोएम है उसकी, डिजेक्शन एंड ऑड, वो भी हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। 2 रह गई हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कुबला खान जो है इंशाल्लाह फिनिश कर दें, और उसके बाद यू विल अपीयर इन टेस्ट। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो एंशिएंट मैरिनर के अंदर तो यू कैन डिस्कस।